एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, हमने इससे पूर्व 3 प्रकार के अर्थों के विषय में चर्चा की थी। वह चर्चा वस्तुतः काव्य प्रकाश के अनुसार ही थी, यानी मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। काव्य में 3 प्रकार के अर्थ होते हैं और इन तीनों प्रकार के अर्थों को प्रस्तुत करने वाली 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं। यानी वाच्यार्थ या मुख्यार्थ को प्रस्तुत करने वाली जो शक्ति होती है उसे अभिधा कहा जाता है। लक्ष्यार्थ को प्रस्तुत करने वाली जो शक्ति होती है उसे लक्षणा शक्ति कहा जाता है, और जो व्यंग्यार्थ होता है उसे प्रस्तुत करने वाली जो शक्ति या वृत्ति या व्यापार होता है उसे व्यंजना व्यापार या व्यंजना शक्ति कहा जाता है। इससे पूर्व तक मुख्यार्थ का विवेचन हो चुका है। अब यहाँ से अमुख्य वृत्ति यानी लक्षणा वृत्ति का निरूपण प्रारंभ हो रहा है। वस्तुतः अमुख्य वृत्ति मुख्य वृत्ति की पूंछ पकड़ करके ही चलती है। जब तक मुख्य वृत्ति का परिचय ठीक रूप में प्राप्त न हो जाए, अमुख्य वृत्ति का विवेचन किया ही नहीं जा सकता है। इसीलिए लक्षणा को अभिधापुच्छ भूता कहा जाता है। इस कारिका में जो कि मैं पढ़ने जा रहा हूं, 3 भाग किए जा सकते हैं। इससे पूर्व हम उस कारिका को ही पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात हम इस कारिका के 3 भाग करके उसका जो विवेच्य है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रिय बच्चों, लक्षणावृत्ति के संबंध में आचार्य मम्मट कहते हैं, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया। अर्थात मुख्यार्थ के बाध होने पर उसके संबंध में रूढ़ि या प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है वह आरोपित क्रिया रूप लक्षणा कही जाती है। अब हम इस कारिका को समझने के लिए इसके 3 भाग कर लेते हैं। सबसे पहला भाग है मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्। यह प्रथम खंड है। इसमें लक्षणा की 3 शर्तें बतलाई गई हैं, और जो द्वितीय खंड है वह है अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा। यह जो खंड है, इस दूसरे खंड के अंदर जो लक्षणा है उसकी परिभाषा दी गई है, और जो तृतीय खंड है वह है आरोपिता क्रिया। इस खंड में लक्षणा के स्वरूप का कथन किया गया है। लक्षणा की 3 शर्तें इस प्रकार हैं। नंबर 1, मुख्यार्थ बाध, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका अभिधेयार्थ संगत न होने के कारण बाधित हो जाए। उदाहरण के लिए यहाँ पर कर्मणि कुशलः इसको लिया जा सकता है, और यही आचार्य मम्मट ने ग्रहण किया है। मैं इसकी वृत्ति को भी पढ़ देता हूँ, जहाँ पर इसके उदाहरणों को लेकर के इस वृत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कर्मणि कुशलः इत्यादौ दर्भग्रहणाद्ययोगात् गंगायां घोष इत्यादौ च गंगादीनां घोषाद्याधारत्वासंभवात् मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे रूढ़ितः प्रसिद्धे तथा गंगा तटे घोष इत्यादेः प्रयोगात् येषां न तथा प्रतिपत्तिः तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात् मनः प्रयोजनाच्च मुख्येन अमुख्यो अर्थः लक्ष्यते यत् स आरोपितः शब्द व्यापारः सान्तरार्थनिष्ठो लक्षणः। यानी कर्मणि कुशलः इत्यादि में कुश ग्रहण इत्यादि के प्रयोग न होने से और गंगा में घर इत्यादि घोष इत्यादि आधार के
असंभव होने से मुख्यार्थ बाध होने पर विवेचकत्व इत्यादि और सामीप्य इत्यादि संबंध में रूढ़ि से अर्थात प्रसिद्धि के कारण गंगा तट पर अहीर का घर इत्यादि प्रयोग से जिन पावनत्व इत्यादि धर्मों की उस प्रकार की प्रतीति नहीं होती, उन धर्मों को उस प्रकार प्रतिपादन करने रूप प्रयोजन से मुख्यार्थ से जो अमुख्य अर्थ लक्षित होता है, व्यवधान से युक्त अर्थ को प्रकट करने वाला वह आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा कहलाता है। अब हम इसको समझ सकते हैं। वह जो लक्षणा व्यापार है उसको समझने के लिए उसकी जो 3 शर्तें हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। पहली शर्त है मुख्यार्थ बाध, अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसका विधेयार्थ संगत न होने के कारण बाधित हो जाए। उदाहरण के लिए कर्मणि कुशल यानी कर्म में कुशल, इस कथन में कुशल शब्द का अर्थ है कुशाओं को बीनने वाला या कुशाओं को लाने वाला। यह कुशों को बीनना यहाँ पर संगत नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म में कुशलों को बीनने वाला इस वाक्यांश का कोई अर्थ नहीं निकलता। इसी प्रकार गंगा में घर, गंगायाम घोषः, इस वाक्य खंड में गंगा शब्द का अर्थ है प्रवाह या धारा। गंगा की धारा में घोष यानी अहीर का घर, यह बन ही नहीं सकता। इस कारण से इन दोनों शब्दों में परस्पर मिलने की योग्यता नहीं है। इस प्रकार इन दोनों वाक्य खंडों यानी कर्मणि कुशल है और गंगायाम घोषः का अर्थ बाधित हो जाता है। इस प्रकार अर्थ का बाधित हो जाना लक्षणावृत्ति की शर्त है, यानी ये पहली शर्त है। यही निमित्त है जिससे मुख्यार्थ का परित्याग कर अमुख्य अर्थ लिया जाता है। और दूसरी जो शर्त है तद्योगे, यानी लक्षणा की दूसरी शर्त है मुख्यार्थ से भिन्न किसी ऐसे अर्थ को लिया जाना जो मुख्यार्थ से संबद्ध हो, जो उस अर्थ के ले लिए जाने से मुख्यार्थ संबंधी उक्त बाधा को दूर कर सके। जैसे कर्मणि कुशल यानी कर्म में कुशल, इस वाक्यांश की उक्त बाधा को दूर करने के लिए कुशल के मुख्यार्थ यानी कुशाओं को लाने वाला, यह उसका मुख्यार्थ है। इस वाक्यांश की जगह पर निपुण अर्थ ले लिया जाता है, यानी दक्ष, इस प्रकार के अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है। इससे अर्थ हो जाता है कर्म में निपुण। इस अर्थ से उक्त बाधा दूर हो जाती है। यानी अब यहां पर वह बाधा नहीं है, यानी मुख्यार्थ बाधा जो थी उसको इस अर्थ ने दूर कर दिया है। इन दोनों अर्थों का संबंध यह है कि कुश बीनने वाले व्यक्ति को बड़ी निपुणता से और सब घासें बचाकर कुशों को चुनना पड़ता है। इसी प्रकार मिथ्या जाल से जो सत्य और उपयुक्त वस्तु को चुन लेता है उसे भी कुशल कहा जाता है। इस प्रकार अनुपयुक्त से उपयुक्त का उपादान कुशलता कहलाती है। इन दोनों अर्थों का इस प्रकार का साधर्म्य ही संबंध है। इसी प्रकार गंगायाम घोषः यानी गंगा में अहीर का घर, इस वाक्यांश में गंगा शब्द के मुख्यार्थ प्रवाह को छोड़कर गंगा तट रूप अर्थ ले लिया जाता है, जो प्रवाह से संबद्ध भी है, और यह अर्थ उक्त बाधा को दूर भी कर देता है। आशय यह है कि लक्ष्यार्थ सर्वदा मुख्यार्थ से संबद्ध ही होता है। तीसरी शर्त है रूढ़ि से अथवा प्रयोजन से, अर्थात इन दोनों में से एक होना चाहिए, अन्यथा वह लक्षणा बन नहीं पाएगी। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है
कि कर्मणि कुशल है अर्थात कर्म में निपुण, और गंगायाम घोष है अर्थात गंगा तट पर घर कहने के स्थान पर कुशल और गंगा इन दोनों शब्दों का प्रयोग ही क्यों किया जाए? इसी प्रश्न का उत्तर इस शर्त में दिया जाता है। इस प्रकार का प्रयोग करने में दो कारण बतलाए गए हैं, जिनमें एक कारण अवश्य विद्यमान रहना चाहिए। पहला कारण है रूढ़ि या प्रसिद्धि, अर्थात अस्मित काल से कुशल शब्द का प्रयोग निपुण अर्थ में होता रहा है, जिससे यह शब्द निपुण अर्थ में रूढ़ हो गया है, प्रसिद्ध हो गया है। अब शक्यार्थ जैसा इस शब्द का प्रयोग होने लगा है और प्रयोक्ता का ध्यान भी नहीं जाता कि इससे कुश बीनने वाला अर्थ भी प्राप्त होता है, अर्थात कुशाओं को बीनने वाला या कुशाओं को लाने वाला अर्थ भी प्राप्त होता है। यह अर्थ भी उसको ज्ञात ही नहीं होता है। प्रयोग का दूसरा हेतु है कि विशिष्ट प्रयोजन से बाधित रूप में शब्द का प्रयोग किया जाए। उदाहरण के लिए गंगायाम घोषा में कोई वृद्ध व्यक्ति कहे कि मैं बुढ़ापे में पुत्रों की धौंस नहीं सहूंगा, गंगा में झोंपड़ी डालूंगा और वहीं गंगा तट पर अपना जीवन बिता दूंगा। यह वृद्ध यह कहना चाहता है कि गंगा तट बड़ा ही शीतल और बहुत ही पवित्र है। यदि उसने सीधे गंगा तट पर झोंपड़ी डालने की बात कही होती तो शीतलता और पावनता इत्यादि गंगा संबंधी जो धर्म है उनको उतनी विशद प्रतीति नहीं होती जितनी गंगा में घर यानी गंगायाम घोषा इस प्रकार कहने से होती है। इस शीतलता और पावनता की प्रतीति के लिए ही बाधित शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार लक्षणा की तीन शर्तें पूरी हो जाती हैं, अर्थात मुख्यार्थ बाध, मुख्यार्थ योग और रूढ़ि या प्रयोजन, इन दोनों में से कोई एक। इस प्रकार से आचार्य मम्मट ने लक्षणा का जो मुख्य अर्थ था उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, अर्थात मुख्यार्थ बाधा, मुख्यार्थ योग और रूढ़ि या प्रयोजन, इन दोनों में से कोई एक। तो इन तीनों शर्तों के होने पर ही लक्षणावृत्ति पूरी हो सकती है, लक्षणावृत्ति पूरी होने में समर्थ हो सकती है। वास्तव में यहाँ पर हम कुछ और विवेचन भी करना चाहेंगे। या वास्तव में रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवृत्ति लक्षणा दो प्रकार की लक्षणा बन जाती है जिनका विवेचन आगे होने वाला है। और ये जो दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, ये दो उदाहरण भी वस्तुतः रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवृत्ति लक्षणा के हैं। इसलिए